दे मुझको, परमात्मा से मिलने जाने दे। ये परमात्मा खड़ा है, मैं खड़ी हूँ, लेकिन बीच में तू बंधक बन गई, मुझको उससे मिलने नहीं देती है। अब तू मेरा साथ छोड़ दे, मेरा थोड़ा समय बचा। अब मेरी जिंदगी आधे से ज्यादा गुजर गई, खत्म हो गई, अब मेरा थोड़ा समय बचा है। अब तो तू मुझे परमात्मा से मिलने दे। तो प्रेमियों, इस तरह की तड़प जब मेरे मन में उठेगी, सब प्रेमियों काम होगा बिना तड़प के। जैसे कोई घाव हो जाता है तो जीव ऐसे ऐसे तड़पता है, उसमें चोट लग जाए तो तड़पता है। ऐसे ही प्रेमियों, अगर परमात्मा से मिलने की तड़प मेरे अंदर पैदा नहीं हुई, तब तक वो मिलने वाला नहीं है। वो खड़ा है, जैसे कोई बच्चे को माँ मार देती है तो बच्चा दूर से भाग के फिर आता है माँ के पास और रोने लगता है, फिर माँ छिप जाती है, फिर उसको देखती रहती, वहीं से छिपी खड़ी है दरवाजे के पीछे और वो रो रहा है, तो कहते हैं और रो लेने दो तब इसको हम लेंगे। यही तो ऐसे ही परमात्मा है, हम लोगों को देख रहा है कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चे मुझको याद कर रहे हैं, तो कहते और याद कर लेने दो तब मैं सामने। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला तो महाराज की दया कृपा से हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमको ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिल गए, दाता दयालु। अगर वो आज ना मिलते तो हम किस पे दावा ठोकते। मेरा सौभाग्य ये है, हमको सब कुछ मिला दुनिया में, लेकिन हमको अगर गुरु ना मिलते, गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, तो हमारा सब कुछ बेकार। कहा गया कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जापे नाम रतन धन हो। संसार में लोग कहते वो पैसा वाला, और संतों की दृष्टि में क्या है कि जिस पे नाम रतन धन है वही पैसा वाला, वही धनवान है, वो सब बेकार है। अरे किस माया पे गुमान कर रहे हो, ये तो आनी जानी है। ये बताओ, बड़े बड़े लोग चले गए और इतनी माया रखी, तिजोरी भरी की भरी रखी, हीरा जवाहरात रखे, लेकिन क्या हुआ पता है, उसमें से वो एक हाथ डाल के एक पैसा भी नहीं मिला, ऐसे ही चले गए। तो हम किस चीज पे गुमान करें। कहा भी गया है कि अरे नर काहे को करत गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। अरे नर काहे को करत गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। वो अर्जुन से बड़ा धारी, रथ हाकी रहे बनवारी। अर्जुन से बड़ा धारी, रथ हाकी रहे बनवारी। जाको रहो ना नाम निशान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। अरे नर काहे को करत गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। क्या गुमान करता है, ना कोई अमर रहा, ना कोई चीज को ले जाता। इसलिए इस जीवन में जियो तब तक बहुत अच्छी तरह जियो, संतों की संगति, सत्संग, और अपने जीवन को उज्जवल और साफ बनाए रखें। कहते अपने चरित्र को साफ सुथरा रखो, उज्जवल रखो। जैसे कोई कांच होता है, उस पर धूल चढ़ जाती तो दिखता नहीं, तो उसकी सफाई की जाती है। ऐसे प्रेमियों, मेरा मन जब गंदा हो जाता है तो सत्संग के द्वारा उसकी सफाई हो जाती है। तो दर्पण है, जब आर पार दिखता है तभी अच्छा लगता है। ऐसे मेरा चरित्र उज्जवल और पवित्र होता है तो वो परमात्मा को भी अच्छा लगता है और संसार के लोगों को भी अच्छा लगता है। कहते हैं सब कुछ तुम्हारा चला जाए तब भी तुम्हारे पास कुछ बचा, अगर चरित्र तुम्हारा है तो तुम्हारे पास बचा। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है, ये गुरु की भक्ति में आप लोग लगा रहे हो, तो पता है जिस दिन से आप यहाँ पे हाजिरी दे रहे हो, उस दिन से उस दरबार में सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है, एक एक चीज लिखी जा रही है। क्योंकि जब गलत काम मेरे लिखे जा रहे हैं तो मेरे अच्छे काम भी तो लिखे जा रहे हैं।
भाई कोई गलत काम करता है तो कहता भैया मेरा लिख गया, पाप कर्म बन गए। तो मेरे अच्छे भी कर्म तो लिखे जा रहे हैं, इसलिए हमको अच्छे से अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। किसी से बैर नहीं रखो, बिगड़े नहीं रखो, सबका भला चाहो। जो व्यक्ति सबका भला चाहता, सबके काम आता है, उसका परमात्मा भी भला चाहता। एक व्यक्ति था तो क्या करता था, अपने घर परिवार को तो नहीं देखता था, लेकिन मोहल्ला पड़ोस में कुछ हो जाए तो वहाँ उनकी सेवा में लगा रहता था। अब लेडीजों की आदत होती है, वो चिढ़ती थी, कहती तुम सबके काम आते, तुम्हारे काम कौन आएगा? तो वो जो कहता था हम जिसके काम आते हैं आएंगे वही मेरे काम आएगा, कहती हम देख लेंगे। एक दिन क्या हुआ, समय ने ऐसा मोड़ लिया कि वो बेचारा कहीं गया था, उसका लड़का चौथी मंजिल से गिरा। वो जो परोपकार करता था सबके संग, अब भैया जब वो गिरा तो औरत तो बेहोश हो गई, उसको गिरा सुन के। अब मोहल्ला वाले ले गए, ना तो उससे पैसा मांगे ना कुछ मांगा, ले के जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया और लड़का ठीक होके घर आ गया। जब उसको होश आया तो कहने लगी कि मेरा बच्चा गिरा तो कौन ले गया? बोले अरे मोहल्ला वाले ले गए, सब ठीक करा के ले आए। तो जब उसका पति लौटा तो कहने लगी कि आपने ये बात सत्य कही थी कि आज हम उसके काम आए हैं तो कल वो मेरे काम आए। तो प्रेमियों, कहा गया कि कर भला तो हो भला। अगर तुम किसी का भला करोगे तो इंसान नहीं उठेगा तो परमात्मा को आना पड़ेगा और आपका काम होगा। ये बिल्कुल निश्चिंत रखना, निश्चिंती अपने मन में रखना, ये विचार लेकर नहीं ना कि मैं तो कर रही हूँ, मेरा कोई नहीं करेगा, मेरा तुम्हारे लिए कोई ना कोई मदद करेगा, ऐसी बात नहीं। क्योंकि मेरा संबंध उस परमात्मा से जुड़ा है और वही परमात्मा मिलता है कि देनहार कोई और है और भेजती है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें और तासे नीचे नहीं। देने वाला कराने वाला तो कोई और कर रहा है, हम लोग कठपुतली की तरह नाच रहे हैं और बड़ा अहंकार लिए घूम रहे हैं। अरे मैं नहीं होती तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के घर परिवार में बूढ़े बुजुर्ग कितने थे और बिल्कुल कितना काम संभालते थे, उनके जाने के बाद कोई काम रुका क्या? सब काम हो रहे हैं। अब हम भी बुजुर्ग हो चले, हम भी यही सोचे कि मेरे बिना काम नहीं होगा, लेकिन नहीं। कहा भी गया है कि मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो श्याम से नाता है, मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। तो भैया मेरा गुरु से संबंध जुड़ गया। अब तुम्हारे बड़े से बड़े काम, छोटे से छोटे काम सब गुरु को करना, बस तुम उनकी शरण में रहो। वो कहता है, क्या कहते गुरु महाराज कि तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरी चिंता करूंगा। अब चिंतन और चिंता में क्या अंतर है? तुम उनको याद करो केवल, अब वो तुम्हारी पूरी चिंता, जो चिंता को लेकर तुम्हारी डायबिटीज हो रही, बीमारी हो रही है, तमाम तरह की डॉक्टरों पे बैठे हो, वो चिंता परमात्मा स्वयं लेने के लिए तैयार है। तो बताइए सस्ती सौदा है कि महंगी सौदा है? जी सस्ती है ना, तो उसको अपनी चिंता परमात्मा को सौंप दो और उसका चिंतन करो बैठ के। देखिए नरसी थे, कबीर साहब थे, तो कभी अपनी चिंता नहीं करते थे, वो कहते थे हम उसका काम कर रहे हैं, मेरा काम कोई और करेगा। और देखिए सुदामा थे, सुदामा ने अपनी कभी चिंता नहीं की और अपने जो मित्र थे कृष्ण भगवान, उनको मित्र मानते थे, लेकिन उनसे कोई बात नहीं बताते, तो पैसा वाले थे। और आज का समय वो है कि कोई पे पैसा आ जाए और दूसरा मित्र हो तो ठगने दौड़ता है, लेकिन उनके पास कितना था, लेकिन उसकी नीयत खराब नहीं थी, वो तो परमात्मा का भजन कर रहे थे। और एक बार जब पत्नी ने भेजा भी, तो जब जा रहे थे तो वहाँ नदी पड़ी, तो कहने लगे मैं पार कैसे करूँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो भगवान वहाँ समझ गए और वही नाविक बन के आ गए, नाव लेके। कहने लगा कौन कौन इसमें बैठेगा? तो कहने लगे बैठ तो जाऊंगा, मुझे जाना है वहाँ कृष्ण जी के पास, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, मैं गरीब हूँ। तो पता भगवान ने क्या कहा, इस पे गरीबे गरीब बैठेंगे, अमीरों का काम इस पे नहीं है, जितने गरीब बैठेंगे मैं उनको पार करूँगा, उनको पार करूँगा। तो भैया जितने गरीब थे उस पे जाके बैठ गए। अब इन्होंने क्या किया, माला जपना शुरू कर दिया। तो भगवान कह रहे
कम से कम फ्री में जा रहे हो तो कोई चर्चा ही अच्छी बात कर लो हमसे। तुमने तो बोर कर दिया, ऐसे आदमी को कौन बैठा लेगा। तो बोले अरे बोले कौन की चर्चा करे, कौन की बात। नाविक है, मल्लाह है, अभी तू कहूँ जाएगा, हम कहूँ जाएंगे, हम तो वहाँ मिलने जा रहे हैं उनसे। तो भगवान ने देखा कि इसकी लगन किस तरह से परमात्मा में लगी। कहाँ भी गया है, इसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जले तूफान से। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जले तूफान से। उसका दिया तूफान में भी जलता रहता है। और भैया जब वहाँ ले जाके उनको उतारा और भेष बदल लिया, तुरंत जाके वहाँ आसन पे सिंहासन पे बैठ गए। तो परमात्मा सबकी घट घट की जानता है। हमको विश्वास नहीं है, इसलिए प्रेमियों हमारे काम नहीं है। हम अधपर में लटके हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, अभी कल पता चले वहाँ तो बहुत बरकत हो रही है, वहाँ तो माता बहुत कुछ दे रही, तो वहाँ भग गए। तो जो गली गली में जो घूमते रहते हैं उनको क्या होता है, गली गली में घूमने वालों को, गली गली जो घूमने वाले होते हैं उनको परमात्मा भी स्वीकार नहीं करता है। तो प्रेमियों बस ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको तुमको परमात्मा से विशेष लगा, उसकी तुम याद करते रहो। मीरा ने याद किया, रात रात रोई, तो देखिए मीरा को क्या नहीं मिला। सेवरी ने याद किया तो क्या नहीं मिला। ऐसे ही प्रेमियों हम भी याद करेंगे तो हमको भी क्या नहीं मिलेगा। मेरे गुरु महाराज तो बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। गुरु महाराज इतने दयालु हैं, तुम इधर रो उधर तुम्हारा काम हो जाएगा, पर विश्वास नहीं। जैसे कोई डॉक्टर से दवा लेने गए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चाहे 2000 रुपये फीस दी है, उस डॉक्टर से तुमको फायदा पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही अगर अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं है तो तुम्हारा कभी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए पूरा भरोसा करो। कहाँ भी गया है कि भरोसा कर तो सतगुरु का, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। देखो जो बिल्कुल सक्रिय रूप से गुरु महाराज का काम कर रहे हैं वो लोग कतई परेशान नहीं है, ये भी हम बता दे रहे हैं। और जो निष्क्रिय रूप से कि आज आए 6 महीना आए ही नहीं और 6 महीना तक सत्संग ही नहीं सुना, वो सब लोग परेशान है। खाली कहने को जय गुरुदेव में, केवल कहने को, लेकिन नहीं। अच्छा एक बार बता दो, आज आपने भोजन किया और 6 महीने नहीं करो, आपके हड्डी मांस मिलेंगे, कहीं शरीर मिलेगा है, मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे तुमने परमात्मा के नाम को मिट्टी में मिला दिया। अब तुम्हें याद आई जब दुख पड़ा, मुसीबत पड़ी, तो तुम फिर चल दिए सत्संग। नहीं, सत्संग में आने की जरूरत है। कहा गया कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैल आई सब कट कट जा। जब उसका जल पड़ता रहेगा तो हमारे मैलाई जो है वो धीरे धीरे कट के चली जाएगी, साफ हो जाएगी और हम परमात्मा को प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ बराबर सत्संग होता है। और जीवन देवी बेचारी बहुत अच्छी, अब तो कहते उसे हमने कह दिया भाई हम नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरी अनुपस्थिति में वो संभालती यहाँ आती है, तो हम तो कह रहे उसके बहुत आभारी हैं। कम से कम वो आती है तो इस वजह से आप लोग जुड़े तो हो। अगर वहाँ यहाँ ख़त्म ही हो जाता तो आप लोग कहाँ से आते। तो हम भी बीच बीच में आ जाते हैं और आप लोग भी दर्शन प्रसन्न होते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। और आज गुरुवार है तो आज घर पे भी सत्संग होगा, तो आप सभी लोग घर पे आओ और सत्संग का जितना मिले, देखो पैसा आपको जितना मिल जाए तो कहोगे थकोगे नहीं, कहोगे भाई 2 डलिया लाए हैं, भाई 4 डलिया तो वहाँ पड़ा है और बटोर लाएंगे। लेकिन ये सत्संग ऐसे है, जितना भी मिले उतना बटोरते चलो, बटोरते चलो। ये धन जो है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ की पूंजी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये धन, यही भजन तेरे साथ चलेगा और पावेगा आराम और मन तू भजो गुरु का। बड़ी दया मेहर से ये नर्तन हमको मिला है। भगवान ने हम पे ऐसी दया करी कि हमको नर्तन मिल गया।
ये जीव जंतु देखिए कितने परेशान हैं। मेरी तरफ एक कुत्ता आ रहा है, उसके सिर पे किसी ने लाठी मार दी। अब वो सिर पे चोट लग गई है। अब पागल जैसा घूम रहा है, रात रात में रोटी के लिए देखता रहता कि कोई हमको डाल दे। आज घर नहीं, परिवार नहीं, कोई दुख देखने वाला नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, कोई किससे बताए अपनी बात, किससे कहे। और आज हमारे तुम्हारे पर मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हम तुरंत अपने माँ बाप से, अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार नाते सबसे कहें। वो क्या करे, उधर तो चोट लगी है और उधर भूख लगी। बताइए ये 84 के कष्ट। ऐसे हम लोग भी पहले बने थे, कुत्ता कुतिया बने घूम रहे थे, एक एक रोटी को मोहताज घूम रहे थे। आज हमारे घरों में परमात्मा ने सब कुछ भर दिया। देखिए, मनुष्य जीवन दिया और सब कुछ ले दिया, और फिर भी हमने उस परमात्मा की याद नहीं की, तो हम कितने बड़े गुनाहगार बनेंगे। इसलिए हमको तुमको रोज रोज परमात्मा का थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा परमात्मा का नाम लेते रहो। थोड़े थोड़े से तो बहुत काम बन जाएंगे, थोड़े थोड़े से तो आपका इतना काम हो जाएगा। जैसे कोई गुल्लक होती है, आप एक एक रुपया डालते, जिस दिन फोड़ते उसमें से कितने निकल पड़ते हैं। कोई कह रहा 10,000 निकले, कोई कह रहा 5,000 निकले, पता ही नहीं पड़ा। ऐसे जो गुल्लक है परमात्मा की, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहोगे तो उसकी गुल्लक में सब जमा हो रहा है उसकी बैंक में। जब जरूरत पड़ेगी वो तुमको सब दे देगा, क्योंकि वो माता पिता किसी का रखते नहीं है, ऐसे गुरु भी किसी का रखता नहीं है। तुम्हारी जितनी मजदूरी होगी सब तुमको समय आने पे सब वापस कर देगा। तो बोलिए प्रेम से परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव प्रणाम। अलग अनम के पार में करती तुम्हें प्रणाम, अलग अनामी नाम से उतरे जलय करे, बंदो जय गुरुदेव पद जो कार्य भवरे, देवों में तो देव है आदिदेव गुरुदेव, तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूँ